हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा न्यू टॉपिक है फार्माकोग्नोसिस चैप्टर नंबर 5A का कर्मिनेटिव है। कर्मिनेटिव आजकल हमारे इंडिया में क्या हो रहा है कि गैस से संबंधित जीआईटी से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आहार नाल से जुड़ी हुई बीमारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। किसी कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, कोई अगर मसाला खाया, कुछ ऑयली चीज़ खाया, फैट चीज़ खाया, तुरंत उसको क्या हो जाता है, गैस बन जाता है ना। तो स्टोमक में पेन वगैरह होने लगता है। तो यहाँ पर जो हम लोग कोग्नोसिस में जो जड़ी बूटी या हर्बल ड्रग्स का अप्लाई करेंगे, जो पढ़ेंगे, वो टॉपिक जिससे हम पूरी रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे ऑन द जीआईटी से रिलेटेड, वो है कर्मिनेटिव। कर्मिनेटिव कर्मिनेटिव मतलब जैसे वातहर या कह सकते हैं गैस को बाहर निकलना, और जीआई रेगुलेशन मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आहार नाल को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कैसे नियंत्रित किया जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ते हैं सबसे पहले कर्मिनेटिव का डिफिनीशन पढ़ते हैं, कर्मिनेटिव और जीआई का। तो कहता है कर्मिनेटिव आर ड्रग विच एक्ट बाय, जो एक्ट करता है तो रिलीविंग मतलब रिलीविंग ऑफ पेन, मतलब आंत के दर्द को कम करना। क्या कहेंगे, रिलीविंग ऑफ पेन एंड एक्सपेल के मतलब बाहर निकालना, ठीक है, रिमूव कर रहे हैं, बाहर निकालना। एक्सपेल गैस, क्या गैस, हिंदी में बोलेंगे वातहर, गैस को बाहर निकालना कहाँ, फ्रॉम जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो क्या कहेंगे, कर्मिनेटिव आर ड्रग विच एक्ट बाय रिलीविंग ऑफ पेन एंड एक्सपेलिंग गैस फ्रॉम जीआईटी। हिंदी में समझेंगे, कर्मिनेटिव वातहर ऐसी ड्रग्स जो आंत के दर्दों को ठीक करे और आहार नाल से गैस को बाहर निकाले, उसी को बोलते हैं कर्मिनेटिव या जीआई रेगुलेशन। जो आपके फार्माकोग्नोसी में वातहर गैस से या आहार नाल से जो जुड़ी हुई बीमारी को ठीक करने के लिए जो हम आपको ड्रग्स पढ़ना है, जो आपके कोग्नोसी में दी हुई है, जो ड्रग्स के बारे में आपको पूरी तरीके से उसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्सेप्ट में सब कुछ पढ़ना है, वो है पहला फेनल। जैसे फेनल सौंफ होता है, सौंफ अगर किसी को गैस होती है या कोई जीआईटी प्रॉब्लम होती है वहां देते हैं। जिंजर अदरक को भी दिया जाता है। कोरिएंडर धनिये का भी इस्तेमाल करते हैं। सिन्नामॉन दालचीनी, जायफल, नटमैग, असाफोटिडा हींग, क्लोव लौंग, कार्डामोम इलायची, ब्लैक पेपर काली मिर्च। तो ये सब जो फेनल, जिंजर और कोरिएंडर, सिन्नामॉन, नटमैग, ब्लैक पेपर, कार्डामोम, क्लोव, एसाफोटिडा, ये सारे हर्बल जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं वो आपके वातहर के लिए करते हैं। मतलब कोई वातहर का मतलब रिमूवल ऑफ गैस फ्रॉम जीआईटी, गैस को बाहर निकालने के लिए ये हम सारे हर्बल ड्रग्स का एक एक करके हम आगे पढ़ लेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज का जो लेक्चर है टॉपिक ऑन कर्मिनेटिव का, वो है आपका फेनल, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सौंफ। क्या बोलेंगे, सौंफ, फेनल। तो हम लोग यहाँ फेनल पढ़ेंगे। तो फेनल का सबसे पहले सिनोनिम्स, फेनल को और किस किस नाम से बुला सकते हैं, किस नाम से जानते हैं। एक फेनल से, एक सौंफ मतलब एक नाम से कितने उनके और अन्य नाम होंगे, तो सिनोनिम्स जिसे बोलेंगे। तो फेनल को बुलाया जाता है मीठा सौंफ, मीठा सौंफ बुलाया जाता है, जिसे बोलते हैं स्वीट फेनल। और सौंफ हिंदी में गाँव की भाषा में बोलते हैं सौंफ, और इसे बोलेंगे फेनल फ्रूट, सौंफ का फल, क्या, सौंफ का फल, और इसी को बोला जाता है फोइनिकुली, फोइनिकुली बोला जाता है। आगे चलते हैं, बीएस का मतलब बायोलॉजिकल सोर्स, कहां से इसे ऑब्टेन करेंगे। तो सौंफ को जो ऑब्टेन करते हैं पौधे के भाग से, उसका पका हुआ फल प्राप्त करेंगे। क्या होता है, पका हुआ फल, पका हुआ फल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब गलती से ये नहीं कहेगी उसका बीज ऑब्टेन होता है, उसका पत्ती ऑब्टेन, ऐसा नहीं। तो जो सौंफ का मेन पार्ट जो ऑब्टेन होता है उसका नाम है ड्राइड राइप फ्रूट, पका हुआ फल, जिसका नाम है फोइनिकुलम बलगर। फोइनिकुलम बलगर नाम है, सौंफ का बायोलॉजिकल सोर्स है फोइनिकुलम बलगर। कहां से ऑब्टेन करते हैं, पके हुए फल से। ये जो इनका सौंफ को किस कुल में रखा गया, इनका जो परिवार है, इनकी जो फैमिली है वो है अम्बेली फेरी फैमिली, अम्बेली फेरी फैमिली। तो जो सौंफ में मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, जो बाद में फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा या कह सकते हैं कर्मिनेटिव एक्शन देगा, तो उस मेजर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसका नाम है फेनकोन, इसका सौंफ का मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो केमिकल पाया जाता है फेनकोन, जो वोलाटाइल ऑयल के तौर पे ऑब्टेन, जो उड़ने वाला मतलब जो ऑयल्स होता है, प्रेजेंट होता है केमिकल में, वोलाटाइल ऑयल भी पाया जाता है जो उड़ जाता है, वोलाटाइल हो जाता है, वाष्पशील हो जाता है,
फिक्स ऑयल जो उड़ता नहीं है किसी भी इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट के आने में, तो इसे फिक्स ऑयल में भी पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? फेनकोन, वोलाटाइल ऑयल और फिक्स ऑयल पाया जाता है। तो इनका जो चिकित्सीय प्रभाव है, जो सौंफ का यूज क्या है, जैसे हम सौंफ खाते हैं तो यूज क्या है, तो यूज यहाँ बताएंगे। तो सौंफ का यूज स्टिमुलेंट, आप देखेंगे उत्तेजित करता है। आप कोई काम वासना या उत्तेजित करने के लिए कुछ ऐसा चीज आप लेना चाहते हैं जो हमारा सीएनएस स्टिमुलेंट रहे, उत्तेज रहे, उत्तेजित का काम करे, सीएनएस एक्टिवेट रहे, तो सौंफ लेते हैं। क्या करने के लिए? उत्तेजित करने के लिए। क्या? उत्तेजित या उत्तेजना पैदा करने के लिए हम यूज करते हैं, इसे बोलेंगे स्टिमुलेंट। आगे है फ्लेवरिंग एजेंट। कोई आप ड्रग बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें फ्लेवर के तौर पे हम सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है स्टोमैचिस। स्टोमैचिस का मतलब ये होता है कि जब पेट में ऐंठन हो या पेटों में दर्द हो या मरोड़ हो तो वहां पर भी सौंफ का यूज हम कर सकते हैं। अगला यूज है कर्मिनेटिव। किसी को गैस बन गया हो, पेट में काफी दिक्कत हो रही हो, जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, आहार नाली में मूवमेंट नहीं अच्छे से हो रहा हो, तो उसे बोलते हैं कर्मिनेटिव बोलते हैं। आगे एक्सपेक्टोरेंट। अगर किसी को बलगम है, किसी को बलगम हो गया है, बलगम जम गया है, खांसी आ रही है, तो हम एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर हम ये फेनल को दे सकते हैं। आगे है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब ये है जो सुगंध प्रोड्यूस करे, जो सुगंध प्रोड्यूस करता है उसे बोलते हैं एरोमेटिक के तौर पर भी हम फेनल को यूज कर सकते हैं सुगंध के तौर पे। मास्क स्मेल ऑफ माउथ। अगर हमारे माउथ में पायरिया या कुछ डिजीज हुआ है, कोई रोग हुआ है माउथ के अंदर, अगर बदबू आ रही है, हम कहीं समाज में खड़े होते हैं, कहीं बोलते हैं तो बदबू अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पर हम लोग सौंफ का इस्तेमाल करते हैं जिससे बदबू को रोकता है। तो हम कैसे आज का हमारा जो ट्रिक्स है, सौंफ पर जो ट्रिक्स है हमने बनाया है, आप कैसे आसानी से आप बायोलॉजिकल सोर्स को और फैमिली को कैसे रट सकते हैं। तो आज का ट्रिक है सौंफ खाकर हमसे बलगर बातें मत करो क्योंकि हम पर अम्बे माता की कृपा है। तो कहता ना कि भैया सौंफ खा लिए हैं तो बलगर बातें करने लगता है ना। बलगर बातें, बलगर का मतलब कुछ ऊट पटांग बातें जो अच्छा ना लगे किसी के सामने। तो मतलब ऐसा करता ना, भैया बलगर खा लिए, मतलब आप सौंफ खा लिए तो इसका मतलब थोड़ी है हमसे बलगर बातें आप करेंगे। तो आप सौंफ खा करके हमसे बलगर बातें मत करिए क्योंकि मेरे पर अम्बे माता की कृपा है, हम आपको स्वाहा कर देंगे, हम आपको डिसमिस कर देंगे, हम आपको खत्म कर देंगे। कैसे याद करेंगे? तो हम सौंफ खाकर हमसे बलगर बातें मत करो क्योंकि हम पर अम्बे माता की कृपा है। तो बायोलॉजिकल सोर्स कैसे रटेंगे? बायोलॉजिकल सोर्स कैसे रटेंगे? क्या कह रहे हैं? बलगर। तो आप यहाँ देखिए बलगर बातें ना करिए, तो ये हो जाएगा बलगर। क्या? बलगर। तो ये हो जाएगा बलगर। क्या? बलगर बातें मत करो क्योंकि अम्बे माता की कृपा है। तो बलगर, तो क्या होगा? बलगर हो गया, हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल सोर्स हमने लिखाया है, वीडियोस में है। क्या बोलते हैं? फोइनिकुलम बलगर। क्या बोलते हैं? फोइनिकुलम बलगर। तो जैसा कि फेनल्स को हम क्या बोलते हैं? सौंफ को क्या बोलते हैं? फेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनल। तो यहां पर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? ये फेनल्स को फोइनिकुलम। क्या हो जाएगा? फोइनिकुलम। क्या बातें नहीं करना है? बलगर बातें, हमसे ऊट पटांग बातें मत करिए, बलगर बातें ना करिए। तो ये बायोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा फोइनिकुलम बलगर, क्योंकि अगर आप बलगर बातें करेंगे हमारे पे अम्बे माता की कृपा है। तो फैमिली कैसे याद रखेंगे? फैमिली कैसे याद करेंगे? किसकी कृपा है? अम्बे माता की कृपा है। तो इनकी जो फैमिली बनेगी अम्बे, तो क्या हो जाएगा? अम्बेली फेरी फैमिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्बेली फेरी फैमिली। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।